तो ये ब्रह्मांड कैसे बना? आइए विष्णु पुराण में ऋषि पराशर और मैत्रेय के उस अद्भुत संवाद को समझते हैं। मैत्रेय का पहला सवाल काफी गहरा था। आखिर इस दुनिया की रचना कैसे हुई, हम आए कहां से हैं? फिर उन्होंने पूछा, ये जो भौतिक वास्तविकता है, इसके सभी तत्व आखिर किस मूल पदार्थ से बने हैं? और सबसे अहम बात, अंत में ये सब कहाँ जा रहा है? इस ब्रह्मांड की आखिरी मंजिल क्या है? पराशर जी का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। विष्णु ही हर चीज के उद्गम, अस्तित्व और अंत के एकमात्र स्रोत हैं। यहाँ निमित्त कारण यानी जो बनाता है, और उपादान कारण यानी जिससे सब बनता है, इसका अंतर समझना जरूरी है। सबसे खास बात है, वही संसार हैं। मतलब विष्णु सिर्फ रचयिता ही नहीं, बल्कि खुद भौतिक पदार्थ भी हैं। तो ये काम कैसे करता है? प्रकृति के 3 मुख्य गुणों के जरिए, जो इस ब्रह्मांड की असली सामग्री हैं। पहला है रजस। गतिविधि और जुनून का ये गुण सीधे तौर पर दिव्य सृष्टि और निर्माण से जुड़ा है। दूसरा है सत्व, अच्छाई और पवित्रता का वो गुण जिसके जरिए विष्णु जी इस ब्रह्मांड का संरक्षण करते हैं। और अंत में आता है तमस। अंधकार और जड़ता का यही गुण ब्रह्मांड के अंतिम विनाश का जिम्मेदार है। मतलब सभी भौतिक तत्व, सजीव निर्जीव चीजें, यहां तक कि सारे देवता भी इसी एक दिव्य स्रोत से उत्पन्न होते हैं। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ विष्णु से बना ही नहीं है, बल्कि वो लगातार उन्हीं के भीतर मौजूद और सुरक्षित है। लेकिन जब निर्माण रुकता है तो क्या होता है? उसे ही हम प्रलय या ब्रह्मांडीय विघटन कहते हैं। प्रलय के समय सृष्टि रुक जाती है, भौतिक तत्व टूटते हैं और पूरा ब्रह्मांड वापस विष्णु में विलीन होता है। कुल मिलाकर बनाने वाला, सामग्री और अंतिम मंजिल, ये सब वास्तव में पूरी तरह से एक ही परम सत्य हैं। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ एक ही स्रोत है तो इस ब्रह्मांड को देखने वाले हम आखिर कौन हैं?